तो बॉलीवुड की एक और तगड़ी लड़ाई या कह लो कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है। तो स्त्री, टी सीरीज और करण जौहर के बीच में एक ऑनलाइन लफड़ा शुरू हो चुका है, जिसकी शुरुआत एक्चुअली विक्की विद्या के वो वाले वीडियो से हुई थी, जिसमें मूवी के जो मेकर्स हैं यानी कि डायरेक्टर राज शांडिल्य ने मूवी के अंदर स्त्री को यानी कि जो फ्रिक्शनल कैरेक्टर है स्त्री 2 की, उस स्त्री को यूज किया था ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट तक विदाउट टेकिंग एनी परमिशन और ऑथराइजेशन फ्रॉम अमर कौशिक या मोडक हॉरर सिनेमैटिक यूनिवर्स। जिसकी फिर बाद में ना डायरेक्टर ने यानी कि राज शांडिल्य ने एक पब्लिक अपॉलॉजी भी दी, जहां ये सब तो हो ही रहा था, बट इसी के साथ साथ यानी कि 11 अक्टूबर को विक्की विद्या के वो वाले वीडियो के साथ एक और मूवी आई थी आलिया भट्ट की जिगरा, जो कि मुझे पर्सनली बड़ी पसंद आई थी। मैं हाईली रेकमेंड करूंगा कि तुम जाके देखो। तो आलिया भट्ट की जिगरा मूवी को टी सीरीज के जो ओनर है यानी कि भूषण कुमार, उनकी जो वाइफ है दिव्या घोषला, उन्होंने एक स्टोरी लगाते हुए ये स्टेटमेंट दिया कि वो जब पीवीआर थिएटर में जिगरा देखने आई थी तो द थिएटर वाज कंप्लीटली एम्प्टी। आलिया भट्ट के अंदर बहुत जिगरा है कि उन्होंने खुद ही टिकट्स खरीदे और खुद ही फेक कलेक्शन शो कर रहे हैं। फिर इसी के बाद करण जौहर, जो कि आलिया भट्ट को बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं, उनकी बहुत ज्यादा एक तरह से रिस्पेक्ट करते हैं, उनके परफॉर्मेंस, उनकी एक्टिंग, लाइक समझ सकते हो ना तुम। तो उन्होंने भी एक स्टोरी लगाई कि साइलेंस इज द बेस्ट स्पीच यू कैन एवर गिव टू अ फूल्स। फिर उसी के बाद दिव्या घोषला की भी एक और स्टोरी आती है, जिसमें उनका कहना है कि ट्रुथ इज ऑलवेज ऑफेंड फूल्स अपोज टू इट। जहां पे फिर इनकी एक और स्टोरी आती है जिसमें ये कहती हैं, व्हेन यू आर शेमलेसली अकस्टम्ड टू स्टील व्हाट राइटफुली बिलोंग्स टू अदर्स, यू ऑलवेज सीक शेल्टर इन साइलेंस, यू विल हैव नो वॉइस नो स्पाइन। अब देखो इस स्टीलिंग वाले स्टेटमेंट के पीछे क्या रीजन हो सकता है ये किसे पता, लेकिन ये सारी बातें ऑनलाइन ही हो रही हैं, तो इंटरनेट पे लोग हैं ही, थीरीज बनाएंगे ही, जिसमें ये कहा यह जा रहा है यानी कि इन थीरीज और इंटरनेट पे कहा यह जा रहा है कि दिव्या घोषला की इसी साल सावी नाम से एक मूवी आई थी, जो कि जेल ब्रेक वाली कहानी पे ही निर्धारित थी, सेम एज आलियास जिगरा। जिसपे आयरनी या लोगों के सवाल ये उठ रहे हैं कि आप जो ये स्टीलिंग वाले स्टेटमेंट्स दे रहे हो वो उसी दिन पे दे रहे हो जब आपकी खुद की मूवी यानी कि आपकी कंपनी की खुद की मूवी यानी कि टी सीरीज की खुद की मूवी विक्की विद्या के वो वाले वीडियो में खुद मेकर्स ने स्त्री को यूज किया है, वो भी बिना परमिशन के। तो ये सारी की सारी बातें अब इंटरनेट पे है, जिसपे अब अगर मैं अपना ओपिनियन दूं ना कि ये स्टेटमेंट्स, ये ओपिनियंस, ये स्टोरी या ये लफड़ा वाला जो भी गेम इंटरनेट पे चलता है वो मेरे लिए मैटर नहीं करता। लाइक ये पूरा का पूरा इंटरनेट वाला लफड़ा वाला पूरा मामला है, जो भी कुछ होता है इंटरनेट पे किसी मूवी के रिगार्डिंग, किसी शो के रिगार्डिंग, कुछ भी होता है ना, वो मेरे लिए पर्सनली मैटर नहीं करता, एज लॉन्ग एज मूवी अच्छी है या बुरी है, ठीक है। क्योंकि एज एन ऑडियंस हम लोग समवेयर ना कहीं सिनेमा, फिल्म मेकिंग, इन सब को लेके ना थोड़े बहुत समझदार होते जा रहे हैं। यानी कि मैं नहीं कह रहा सभी समझदार हैं, लेकिन धीरे धीरे होते जा रहे हैं। लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई एक अच्छी मूवी और एक बुरी मूवी में क्या डिफरेंस है, रादर देन ऑनलाइन लफड़ा, ठीक है। और ये इंटरनेट के लफड़ों में ना कोई एक साइड सही या गलत नहीं होती, कोई एक साइड जीतती या हारती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मूवी का ही फायदा होता है। एक तरह से मूवी की ही पब्लिसिटी होती है, नेगेटिवली या पॉजिटिवली, ठीक है। जहां पे ओवरऑल मैं यही कहना चाहता हूं कि भाई ये सब इंटरनेट के लफड़ों में ना मत पड़ो, बस मूवी पे ध्यान दो, मूवी एंजॉय करो, अच्छी लगे बुरी लगे, अपने ओपिनियंस है सबके, वो बता दो, बस बात खत्म। बाकी इतना सोचने का नहीं यार। और ऐसे ही सिनेमा रिलेटेड वीडियोस के लिए मुझे फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और प्लीज बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि अपना संबंध बना रहे।